क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की है जो आपकी भाषा नहीं बोलता? वो कैसा रहा? शायद आसान नहीं था। सही कहा। जब दो लोग एक ही भाषा नहीं बोलते तो गलतफहमी आसानी से हो सकती है, और यह केवल अलग अलग देशों की भाषाओं पर ही लागू नहीं होता, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि। ये सबसे महत्वपूर्ण भाषा पर भी लागू होता है, प्रेम की भाषा। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि प्यार किया जाना हर इंसान की एक आवश्यकता है। जब इस भावनात्मक पोषण से वंचित होते हैं तो हम सभी प्रकार की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हम सभी प्यार के एक विशिष्ट अभिव्यक्ति को समझते हैं और स्नेह की एक अनूठी भाषा बोलते हैं। इसलिए हमें अपने साझेदारों के साथ सही प्रेम भाषा में संवाद करना चाहिए, ताकि हमारे रिश्तों में गलतफहमियों और समस्याओं से बचा जा सके। और इस तरह हम आते हैं आज की किताब की समीक्षा पर, गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस। अपनी 40 वर्षों की विवाह परामर्श अनुभव से चैपमैन ने प्यार व्यक्त करने के 5 अनूठे तरीके बताए हैं। इस समीक्षा में हम इस अद्भुत किताब से सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को कवर करेंगे जो आपके रिश्ते को पुनर्जीवित कर सकती हैं, बेहतर तरीके से प्यार करना सिखा सकती हैं और आपको और करीब ला सकती हैं। तो चलिए सीधे इसमें प्रवेश करते हैं। प्रेम व्यक्त करने का तरीका। कई बार रिश्तों में समस्याएं तब आती हैं जब हम अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। एक प्रभावशाली प्रेम संप्रेषक बनने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके साथी की प्रेम भाषा क्या है। यह समझने के बाद कि वे आपसे क्या अपेक्षा करते हैं या उनकी प्रेम भाषा क्या है, आप उन्हें अपने प्यार का एहसास अधिक आसानी से करा सकते हैं। यह सिद्धांत वह बुनियादी सत्य है जिसे सभी जोड़ों को अपने संबंधों में लागू करना चाहिए। प्रेम को सभी 5 भाषाओं में व्यक्त और प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि आप किसी व्यक्ति की प्राथमिक प्रेम भाषा नहीं बोलते हैं तो वह व्यक्ति प्रेम महसूस नहीं करेगा, भले ही आप अन्य 4 बोल रहे हों। एक बार जब आप उसकी प्राथमिक प्रेम भाषा में धारा प्रवाह हो जाते हैं तो आप अन्य 4 को जोड़ सकते हैं और वे केक पर आइसिंग की तरह होंगे। प्यार का टैंक भरा रखना। आपके रिश्ते में आपका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर आपका साथी प्यार और सुरक्षा महसूस करता है तो यह अधिक संभावना है कि वे भी उसी तरह से प्यार जताएंगे। चैपमैन लव टैंक शब्द का उपयोग आपके रिश्ते में सुरक्षा की सीमा को दर्शाने के लिए करते हैं। लव टैंक तभी भरा होगा जब आपका साथी आपकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर रहा हो। दूसरी ओर, अगर आपका प्रियजन आपकी भावनात्मक मांगों की अनदेखी करता है तो आपका लव टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लव टैंक हमेशा भरा रहे? इसके लिए आपको अपने साथी की लव लैंग्वेज के बारे में जागरूक होना होगा और उसी के अनुसार उनसे बातचीत करनी होगी। उदाहरण के लिए, उपहार बांटना लोगों को प्यार जताने के कई तरीकों में से एक है। लेकिन अगर आपके साथी की प्रेम भाषा गुणवत्ता समय है तो कोई भी उपहार आपकी उपस्थिति का विकल्प नहीं हो सकता। वह आपके साथ समय बिताना किसी भी अन्य प्रकार की स्नेह प्रदर्शन से अधिक पसंद करेगा। एक ऐसे रिश्ते में जहां प्रेम का टैंक खाली हो रहा है, एक समस्या उभरने का इंतजार कर रही है। ज्यादातर समय लड़ाई और तकरार जैसे रिश्ते के मुद्दे खाली प्रेम टैंक का संकेत होते हैं। तो हम कैसे जानें कि हमारे साथी की प्रेम भाषा कौन सी है? सुनते रहें और आपको पता चल जाएगा। 1. प्रशंसा के शब्द। पहली प्रेम भाषा सकारात्मक शब्दों को साझा करने से होती है। जो लोग इस प्रेम भाषा को बोलते हैं उन्हें बोले गए शब्दों और प्रशंसा के माध्यम से प्यार मिलता है। अपने शब्दों का ध्यान रखते हुए और अपने साथी की सराहना दिखाकर वे आपके प्यार को महसूस करेंगे। आपके मन में शायद अपने साथी के लिए प्रेमपूर्ण विचार होंगे, लेकिन क्या आप उन्हें व्यक्त करते हैं? क्या आप उन्हें सीधे बताकर अपनी भावनाओं की याद दिलाते हैं? खैर, कभी इसे आजमाएं। अपने सकारात्मक शब्दों के माध्यम से आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इस प्रेम भाषा के साथ एक बोनस है। जब हमें किसी से सराहना और प्रशंसा के शब्द मिलते हैं तो हम भी उनकी प्रशंसा अपने शब्दों में करने लगते हैं। अपने साथी की सराहना करने का मतलब है कि आपको चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यही किसी को प्रोत्साहित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। 2. गुणवत्ता समय। जो लोग प्यार की भाषा गुणवत्ता समय बोलते हैं उन्हें अपने साथी के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा शानदार तारीखों पर जाना है। सोफे पर एक आरामदायक शाम बिताना भी गुणवत्ता समय माना जाता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है और काम या फोन से विचलित होना इस बहुमूल्य गुणवत्ता समय को कम कर देगा। आपके साथी को केवल आपकी शारीरिक उपस्थिति ही नहीं चाहिए, उन्हें आपका पूरा ध्यान चाहिए। गुणवत्ता वाली गतिविधि के आवश्यक तत्व हैं। 1. आप में से एक इसे करना चाहता है। 2. दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। 3. आप दोनों गतिविधि के उद्देश्य से अवगत हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जिनसे आप अपने गुणवत्ता समय को और बेहतर बना सकते हैं। अपने साथी से बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात करना न भूलें। इससे यह पता चलेगा कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। अपने क्वालिटी टाइम में दूसरी गतिविधि को शामिल न करें, जैसे मूवी नाइट के दौरान जल्दी से कुछ ईमेल का जवाब देना। याद रखें कि क्वालिटी टाइम का मतलब है अपने साथी को अपना पूरा ध्यान देना। अपने साथी की शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान देंगे तो आप बेहतर समझ सकेंगे कि आपका साथी कैसा महसूस कर रहा है और आप उसे बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकेंगे। जब आपका साथी बोल रहा हो तो बीच में न टोकें। उन्हें अपनी भावनाएं पूरी तरह व्यक्त करने दें। जब वे समाप्त कर लें तब आप बात करना शुरू कर सकते हैं। 3. उपहार प्राप्त करना। तीसरी प्रेम भाषा उपहार देना है। इसका मतलब है कि आपका साथी तब प्यार महसूस करता है जब उसे आपसे कोई उपहार मिलता है। सभी संस्कृतियों के लोग अपने प्रियजनों को प्यार जताने के लिए उपहार देते हैं। इस प्रेम भाषा को भौतिकवाद के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। ये केवल यह दर्शाता है कि एक सार्थक और सोच समझ कर दिया गया उपहार आपके साथी को केयर्ड और अडोर्ड महसूस कराता है। अगर यह आपके साथी की प्रेम भाषा है तो आप यह याद रखकर अच्छा करेंगे कि वह क्या चाहते हैं और बाद में उन्हें उस उपहार से आश्चर्यचकित करें। हमेशा याद रखें कि उपहार की कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वह विचार जो उपहार में गया है। 4. सेवा के कार्य। अगर आपके साथी की प्रेम भाषा सेवा के कार्य हैं तो वे दैनिक गतिविधियों में सहायता की सराहना करते हैं, जैसे कि घर के कामों में उनकी मदद करना या जब वे किसी काम की समस्या को हल नहीं कर पा रहे हों तो उनकी मदद करना। यह कार्य और उनके परिणाम जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि आपके साथी की मदद करने के लिए समय निकालना। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले आपको पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के बारे में खुले विचारों वाला होना चाहिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी पत्नी को सभी घरेलू काम करने चाहिए तो आपको पिछले सदी में वापस जाकर वहीं रहना चाहिए। याद रखें कि आप दोनों अपने घर में रहते हैं, इसलिए इसे एक अच्छा जगह बनाने के लिए आप दोनों को प्रयास करना चाहिए। 5. शारीरिक स्पर्श। जिन लोगों का प्रेम भाषा शारीरिक स्पर्श होता है वे शारीरिक स्नेह के प्रदर्शन से प्यार महसूस करते हैं। इसमें हाथ पकड़ना, गले लगाना और गले मिलना शामिल हो सकता है। शारीरिक जुड़ाव अपने साथी को प्यार और देखभाल दिखाने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। अन्य संवेदनाओं के विपरीत हमारे स्पर्श संवेदनाएं शरीर के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। छोटे स्पर्श रिसेप्टर्स पूरे शरीर में होते हैं। जब इन तंत्रिकाओं को उत्तेजित किया जाता है तो वे मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं जिससे सुखद अनुभूति होती है। अपने साथी को छूने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे उन्हें आपका प्यार महसूस होता है। जब आपका साथी रसोई में खाना बना रहा हो तो उनके कंधे पर थपथ पाएं, सोफे पर बैठे हुए उनके पैर पर अपना हाथ रखें या अपने कार्य डेस्क से उठकर उन्हें गले लगाने के लिए 30 सेकंड दें। यह एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन आपके साथी के लिए यह पूरी दुनिया के बराबर हो सकता है। आपकी प्रमुख प्रेम भाषा क्या है? हालांकि हर प्रेम भाषा की समान महत्वपूर्णता है। कौन सी आपकी खुशी के हार्मोन को सबसे ज्यादा उत्तेजित करती है? अगर आपने अभी तक इसे नहीं समझा है तो यहाँ कुछ उपकरण हैं जो आपकी प्रेम भाषा का पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। खुद से पूछें, आप अपने साथी से किस विशेष चीज की मांग करते रहते हैं? यह स्थिति शायद आपके रिश्ते में अक्सर होती है क्योंकि वह विशेष चीज आपको भावनात्मक संतुष्टि देती है। आप अपने प्रेम भाषा का निर्धारण उन स्थितियों को सोचकर भी कर सकते हैं जब आपके साथी के व्यवहार से आपको चोट पहुंची हो। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक खास दिन पर आपको उपहार लाना भूल गए, या जब आप स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने किराने का सामान उठाने में आपकी सहायता नहीं की। इनमें से कौन सी घटना ने आपको वास्तव में चोट पहुंचाई? वही आपकी मुख्य प्रेम भाषा होगी।
आपका पालन पोषण भी आपके प्रेम भाषा को समझने में मदद कर सकता है। आपके परिवार में प्यार दिखाने का आम तरीका क्या है? अपने बचपन में अपने माता पिता के द्वारा प्यार जताने के तरीकों को याद करने की कोशिश करें। बचपन में जिस तरह से हमें प्यार मिला, उसका हमारे प्रेम जीवन पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। बस इतना ही दोस्तों। ये थे गैरी चैपमैन द्वारा बताए गए 5 प्रेम भाषाएं। ये जानकारी आपके रिश्ते को मजबूत बनाने और आपके जीवन में अधिक प्रेम महसूस करने में मदद कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन सबक से लाभ उठा सकते हैं। और कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।